दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने देखा था सेव रिज़ल्ट क्या होती है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेव व्यू क्या होती है, ठीक है? आप मेरे चैनल पे आओ, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में आपको जीसीपी सर्विसेज़ इन हिंदी दिखेगी। तो यहाँ पे आप सारी की सारी वीडियोज़ को देख सकते हो। फिलहाल मैं बिगक्वेरी का सेशन स्टार्ट किया हूँ। बिगक्वेरी खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को क्लाउड कंपोज़र पढ़ाऊँगा, डेटा फ्लो पढ़ाऊँगा और डेटा फ्यूज़न पढ़ाऊँगा, ये सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? एंड इसके अलावा भी आपको माईएसक्यूएल के एंड पाइथन की सीरीज़ मिल जाएगी और मशीन लर्निंग की अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ नेक्स्ट मंथ, ठीक है? तो चलो अपन बिगक्वेरी पे चलते हैं। 1 सेकंड गाइस, मेरे को चार्ज में लगा लेने दो। ओके। ये रही हमारी बिगक्वेरी की कंसोल और ये रही हमारी डेटा सेट। मैंने आपको भी डेटा सेट कैसे क्रिएट करा जाता है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी फर्स्ट वाली वीडियो जाके देख सकते हो। और इस डेटा सेट के अंदर इतनी सारी टेबल्स हैं, ठीक है? मैं ये वाली टेबल को ओपन करता हूँ। 50K सेल्स डेटा मतलब 50,000 सेल्स की डेटा है। मैं आप लोगों को टेबल का स्कीमा दिखा देता हूँ, टेबल में क्या-क्या है। प्रीव्यू में दिखा देता हूँ कुछ डेटा। देखो, रीज़न वाइज़ कंट्री है, ठीक है? ये रीज़न है, रीज़न के अगेंस्ट कंट्री है, कंट्री में आइटम टाइप क्या-क्या आइटम यूज़र ने खरीदा है, कौन-कौन सा प्रोडक्ट आप कह सकते हो। सेल्स चैनल ऑनलाइन खरीदा है या फिर दुकान में जाके ऑफलाइन खरीदा, ऑर्डर की प्रायोरिटी हाई है, लो है, ये सब प्रायोरिटी वाइज़ ऑर्डर है। ऑर्डर डेट किस डेट को उसने परचेज़ करा है, ऑर्डर आईडी, हर एक ऑर्डर की आईडी होती है। शिपमेंट डेट, अगर उसने ऑनलाइन परचेज़ किया है तो अपन डिलीवर करते हैं शिपमेंट किस दिन को हुआ था, डिलीवर किस दिन हुआ। डिलीवर की हालाँकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है बट शिपमेंट डेट यहाँ मेंशन है। कितनी यूनिट सोल्ड हुई थी, यूनिट प्राइस कितनी है, यूनिट कॉस्ट कितनी है, टोटल रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई थी, टोटल कॉस्ट कितनी है और आपकी टोटल प्रॉफिट कितनी है। तो ये डेटा है, सेल्स डेटा, ठीक है? टोटल डेटा हमारे पास कितनी है, 50K 50,000 डेटा है। एंड इस पे अपन अभी क्वेरी करके दिखाता हूँ मैं आपको, रुको। क्वेरी इन अ न्यू टैब मैंने किया, सेलेक्ट। सबसे पहले तो मैं काउंट ऑफ स्टार करा के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? इस केस में लिमिट को मुझे हटाना पड़ेगा। लिमिट मैंने हटा दिया, काउंट ऑफ स्टार किया और ये देखो 50,000 डेटा है हमारे पास। नाउ अब अगर मैं स्टार करके दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, ठीक है? सेलेक्ट स्टार और मैं लिमिट लेट्स से 100 देता हूँ, ठीक है? ओके। और ये देखो हमारे पास 100 डेटा टोटल आ जाएगी। तो ये डेटा ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है कि ठीक है, इस डेटा किस बारे में। अब यहाँ पे देखो, सेव में जब आप जाओगे तो सेव क्वेरी और सेव व्यू 2 ऑप्शन है। तो सेव क्वेरी तो मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था। अब सेव व्यू क्या होती है, ठीक है? और ये डिसेबल है, ये इनेबल कब होगी वो चीज़ भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखो, सेव व्यू मतलब आप इसको क्वेरी के रूप में सेव नहीं कर रहे हो, आप इसको व्यू के रूप में सेव कर रहे हो। 2 चीज़ होती है, व्यू एंड टेबल, ठीक है? टेबल तो ये सब चीज़ आपने देख लिया टेबल, और व्यू क्या होती है? व्यू एक वर्चुअल टेबल होती है। ये सब टेबल फिज़िकली एक्ज़िस्ट करती है, ठीक है? अगर मैं कोई भी टेबल को ओपन करूँ, लेट्स से 50K मैंने ओपन करा, डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो देखो यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, टेबल की आईडी क्या है, क्योंकि ये फिज़िकली एक्ज़िस्ट करती है। कब क्रिएट किया था मैंने, कब लास्ट मॉडिफ़ाई किया था, ठीक है? एंड नंबर ऑफ रोज़ भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। उसके अगेंस्ट टोटल लॉजिकल बाइट्स दिखेगी, ओके? एक्टिव लॉजिकल बाइट्स, हर एक चीज़ आपको डिटेल्स में दिख जाएगी, क्योंकि ये फिज़िकली एक्ज़िस्ट करती है। बट अगर व्यूज़ अपन क्रिएट करेंगे ना, तो व्यूज़ फिज़िकली एक्ज़िस्ट नहीं करती, वो वर्चुअली एक्ज़िस्ट करती है, ठीक है? तो व्यूज़ आर वर्चुअल टेबल व्हिच डज़ नॉट एक्ज़िस्ट फिज़िकली। और व्यूज़ अपन यूज़ क्यों करते हैं? देखो, बहुत सारे रीज़न की वजह से यूज़ करते हैं। एक मिथ है, लोग बोलते हैं कि व्यूज़ अ, परफ़ॉर्मेंस को हाई करती है। नहीं गाइज़, व्यूज़ जो है ना परफ़ॉर्मेंस को हाई नहीं करती है। परफ़ॉर्मेंस मतलब अगर आप किसी इस क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करते हो, लेट्स से ये 10 सेकंड लेती है एग्ज़ीक्यूट होने में, अगर आप व्यू क्रिएट करोगे तो लोग बोलते हैं कि परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब 2 सेकंड में ये एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। नहीं गाइज़, ऐसा नहीं होता, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊँगा। तो व्यूज़ परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं करती है। हाँ, अगर आप इंडेक्सिंग व्यूज़ यूज़ करोगे तो परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। इंडेक्स के साथ अगर व्यूज़ यूज़ करोगे तो हाँ, परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। बट विदाउट दैट, विदाउट इंडेक्सिंग परफ़ॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होती है। व्यूज़ और टेबल दोनों सेम ही टाइम लेते हैं क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करने के लिए। तो फिर व्यूज़ में ख़ासियत क्या है? तो जनरली अपन व्यूज़ को सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। लेट्स से आपके इस डेटा में कुछ जो ये जो टेबल है इसमें आप यूज़र को सब कुछ नहीं दिखाना चाहते हो, ठीक है?
पब्लिकली अगर आप देते हो तो पब्लिकली में आप टोटल प्रॉफ़िट और टोटल रेवेन्यू ये आप शो नहीं कराना चाहते। यूज़र ही नहीं, किसी और डेवलपर को मान लो ये आप टेबल आप शेयर कर रहे हो, ठीक है? तो आप नहीं चाहते हो कि सारा का सारा कॉलम आपके वो एम्प्लॉयी देखे, ठीक है? कुछ चुनिंदे कॉलम ही देखे या फिर कुछ चुनिंदे कॉलम ना देखे, लेट्स से टोटल रेवेन्यू वो ना देख पाए। तो अगर मैं इस टेबल का एक्सेस उस एम्प्लॉयी को दे देता हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सारा का सारा कॉलम देख लेगा सेलेक्ट स्टार करके, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो इस कॉलम को ना देख पाए, टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफ़िट को ना देख पाए। मैं इस चीज़ को हाइड करना चाहता हूँ, इस चीज़ का एक्सेस टेबल का तो एक्सेस देना चाहता हूँ, बट मैं इन दोनों कॉलम का एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं व्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और लेट्स से हमारे इस टेबल में कितने हैं 50 के डेटा है। मैं चाहता हूँ कि 50 के डेटा नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ़ 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं क्या करूँगा? उस केस में भी मैं व्यूज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? कैसे यूज़ करूँगा वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। तो व्यू जनरली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, ठीक है? ओके, तो कैसे क्या अपन व्यूज़ बनाते हैं ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अच्छा दो व्यूज़ बनाने के 2 तरीके हैं, ठीक है? या तो आप ऐसे इस तरीके से सेव व्यू कर लो यूज़िंग जीयूआई मेथड, ठीक है? बटन पे क्लिक करके या फिर आप क्वेरी लिखो। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेरी लिख के बताऊँगा, ठीक है? तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ। देखो उसकी सिंटैक्स क्या होती है? उसकी सिंटैक्स होती है क्रिएट सेकंड अच्छा किया क्रिएट व्यू और आपके व्यू का नाम। तो यहाँ बिगक्वेरी में बैकटिक यूज़ होती है, ठीक है? इन्वर्टेड कॉमा आप यूज़ मत करना, बैकटिक यूज़ करो और इस डेटा सेट के अंदर मैं रखना चाहता हूँ, तो इस डेटा सेट को मैं कॉपी आईडी कॉपी कर लिया। इंटर्न्स 2020 के अंदर इंटर्न्स 2020 हमारा प्रोजेक्ट आईडी है और विश्वा हमारा डेटा सेट आईडी है। इस डेटा सेट के अंदर मैं रखना चाहता हूँ अपने व्यू को। तो अपने व्यू का नाम देता हूँ मैं अ, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इस जो ये डेटा है हमारी 50 के डेटा है मतलब 50,000 डेटा है, उसमें से मुझे सिर्फ़ 1000 डेटा चाहिए स्टोर कराना है एज़ अ व्यू। तो मैं इस व्यू का नाम दूँगा 1K सेल्स डेटा, ठीक है? 1K सेल्स डेटा मतलब ये जो हमारी व्यू बनेगी उसमें सिर्फ़ 1000 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स होगी, ठीक है? तो इसके बाद आपको लिखना है एज़। ये एक तरीका है, ठीक है? ये सिंटैक्स होती है क्रिएट व्यू, व्यू का नाम एज़ उसके बाद जो भी चीज़ आप अपने व्यूज़ के अंदर रखना चाहते हो, तो मैं अ, इस वाले टेबल से 50 के टेबल से सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब सारा का सारा रो सेलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को मैं लिमिट कर रहा हूँ, सिर्फ़ 1000 रोज़ को मैं ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट 1000 रोज़। अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा बदलाव कर सकते हो, क्रिएट और रिप्लेस भी लिख सकते हो, अगर मान लो ये वाला व्यू ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है आपके डेटा सेट के अंदर, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो ऑलवेज़ आप ये वाले सिंटैक्स को फ़ॉलो करो, क्रिएट और रिप्लेस। अगर एग्ज़िस्ट नहीं करता है, तो ये एक नया व्यू बना देगा और अगर एग्ज़िस्ट करता है, तो उस चीज़ को रिप्लेस कर देगा, उसके डेटा को रिप्लेस कर देगा, ठीक है? तो ये हमारी सिंटैक्स है और देखो यहाँ पे ये टिक मार्क कर रहा है, मतलब ये सिंटैक्स हमारी करेक्ट है। अब इसको मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, ठीक है? तो कमांड और एंटर प्रेस कर सकता हूँ या फिर रन बटन पे क्लिक कर सकता हूँ, अगर विंडोज़ में हो तो कंट्रोल एंटर आप प्रेस कर लो, ठीक है? तो जैसे ही मैं इसको एग्ज़ीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे मेरी एक व्यूज़ क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देखो दिख गया 1K सेल्स डेटा। अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे क्वेरी का ऑप्शन है ना, तो क्वेरी पे क्लिक करूँगा, तो ये एक नई टैब खुल के आ जाएगी। देखो नई टैब खुल के आ गई। अब मैं आपको काउंट चेक करवा देता हूँ, क्या 50 के है या 1000 है, ठीक है? तो चेक कर लो। देखो, देखो सिर्फ़ 1000 रिकॉर्ड्स है, राइट? ओनली 1000 रिकॉर्ड्स है। 50 के नहीं है, 1000 है सिर्फ़ और अगर मैं सेलेक्ट स्टार करके दिखाऊँ, तो आपको पूरा का पूरा डेटा दिख जाएगा और पूरा का पूरा कॉलम भी दिखेगा। सिर्फ़ 1000 रोज़ दिखेगा एंड देखो सारा का सारा कॉलम दिख रहा है और सिर्फ़ 1000 रोज़ दिखेगा। अच्छा, इसको ना मैं ओपन भी करता हूँ, ठीक है? ओपन करके आपको दिखाता हूँ इसमें एक नया चीज़। मैंने जो आपको बोला था वर्चुअल टेबल होती है, ठीक है? ये फिज़िकली एक्ज़िस्ट नहीं करती, इस वजह से देखो आईडी तो दिखेगी, क्रिएटेड कब है, मॉडिफाइड कब है, ये चीज़ भी दिखेगी, बट देखो नंबर ऑफ रोज़ आपको 0 दिख रही है। तो गाइस आप कन्फ्यूज़ मत हो जाना, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि नंबर ऑफ रोज़ 0 है मतलब हमारे व्यूज़ में कोई डेटा आया ही नहीं है। डेटा है बट चूँकि मैंने बोला था ये वर्चुअली एक्ज़िस्ट करती है, फिज़िकली एक्ज़िस्ट नहीं करती है, ठीक है? देखो इसलिए कोई आपका मेमोरी भी नहीं ले रहा है, मेमोरी कंज़्यूम ही नहीं कर रहा है, तो ये फ़ायदा है ना, बहुत फ़ायदा है।
ये आपके देखो मेमोरी को बचा दिया है, कुछ भी मेमोरी ये नहीं ले रहा है क्योंकि ये फिज़िकली एग्ज़िस्ट ही नहीं करता है, ये वर्चुअली एग्ज़िस्ट करता है। तो नंबर ऑफ रोज़ 0 दिखा रहा है बट आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो, काउंट लगा लो, काउंट में आपको 1000 दिखेगा, स्टार लगा लो, स्टार में आपको ये सारी की सारी डेटा दिखेगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करोगे, ठीक है? तो आप टेबल मत यूज़ करो, आप व्यूज़ यूज़ करो। तो व्यूज़ जब आप यूज़ करोगे तो आप कॉस्ट बचा सकते हो। बिग क्वेरी में जब भी आप कोई क्वेरी को एग्ज़ीक्यूट करते हो, कोई भी क्वेरी हो, तो इस टेबल पे अगर मैं क्वेरी एग्ज़ीक्यूट करूँगा, सेलेक्ट स्टार या फिर कॉलम का नाम या वेयर क्लॉज़ लगा दिया, ग्रुप बाय लगा दिया, यूनियन लगा दिया, तो हर एक क्वेरी के लिए हमें पैसा पे करना पड़ता है, राइट? क्योंकि मेमोरी कंज़्यूम हो रहा है, कुछ बाइट लेता है वो, कितना बाइट लेता है वो सब कुछ आप देख सकते हो, ठीक है? तो बट जब आप व्यूज़ को एग्ज़ीक्यूट करोगे तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा सेव कर सकते हो। इस वज़ह से अपन व्यूज़ यूज़ करते हैं। तो एक तरीका ये बता दिया मैंने सिर्फ़ नंबर ऑफ़ रोज़ को लिमिट कर दिया, 50,000 में मैंने सिर्फ़ 1000 रोज़ को लिया। अब दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था सिक्योरिटी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, लेट्स से मेरे को टोटल रेवेन्यू हाइड करानी है, किसी यूज़र से या फिर किसी एम्प्लॉयी से, लेट्स से आप मैनेजर हो, तो आपको पूरा एक्सेस होगा इस टेबल का, आप सब सारे के सारे कॉलम देख सकते हो। बट कोई इंटर्न्स है, आप नहीं चाहते हो कि आप उसको टोटल रेवेन्यू दिखाओ या फिर टोटल प्रॉफ़िट दिखाओ या फिर आप किसी और टीम को दे रहे हो, लेट्स से एचआर डिपार्टमेंट को दे रहे हो या फिर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे रहे हो या फिर वेब डेवलपमेंट टीम वाले को दे रहे हो, तो आप नहीं चाहते हो वो टीम देखे टोटल रेवेन्यू या फिर टोटल प्रॉफ़िट वाले कॉलम, ठीक है? किसी पर्टिकुलर फॉर एक्स रीज़न, तो आप क्या कर सकते हो, उसके लिए भी आप एक व्यू बना दो और उस व्यू का एक्सेस उनको दे दो, तो वो उस वाले व्यूज़ में जितने कॉलम होंगे, वो उस चीज़ पे अपना एनालाइज़ेशन करेंगे, ठीक है? एनालाइज़ करेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे, जो भी करना है वो करेंगे बट उस व्यूज़ पे करेंगे, तो पूरा टेबल का एक्सेस मैं नहीं देने वाला हूँ, ठीक है? तो वो चीज़ मैं कैसे करूँगा? तो इसके लिए मैं एक नया व्यू बनाऊँगा। तो एक सेकंड, मैं सबसे पहले इसको ना हाइड करता हूँ, ओके? और मैं सिर्फ़ इसको एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, ठीक है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ओके फाइन, लिमिट 1000 तो मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स आएगी विद ऑल द कॉलम्स, ठीक है? इंक्लूडिंग योर टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट। नाउ मेरे को हाइड करनी है, ठीक है? टोटल रेवेन्यू एंड टोटल प्रॉफिट। तो हाइडिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, बिगक्वेरी एक आपको एक मेथड प्रोवाइड कराती है, एक्सेप्ट, ठीक है? तो आप इस एक्सेप्ट से जो भी कॉलम आपको नहीं चाहिए, आप उसको इस एक्सेप्ट मेथड में आप मेंशन कर लो। तो मेरे को टोटल रेवेन्यू नहीं चाहिए, तो मैं टोटल रेवेन्यू यहाँ पे लिख दूँगा, टोटल रेवेन्यू और दूसरी मेरी है टोटल प्रॉफिट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी लिख दूँगा, टोटल प्रॉफिट। तो देखो सबसे पहले मैं आपको विदाउट व्यूज़ मैं सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। जब मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट मेरे को इस टेबल में अब नहीं दिखेगी, ठीक है? वैसे मैं आपको दिखाता हूँ एग्ज़ीक्यूट करके। देखो ये हमारी एग्ज़ीक्यूट हो गई है। यहाँ पे देखो टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट कॉलम अब नहीं आ रही है। तो एक्सेप्ट जो हमारी फ़ंक्शन है ये इसी काम के लिए आती है। इसमें आप जो भी कॉलम के नेम को मेंशन करोगे वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, ठीक है? तो अब ये चीज़ मैंने बना लिया, क्वेरी मैंने सिलेक्ट स्टेटमेंट बना लिया। अब इसके अगेंस्ट मैं व्यू बना लूँगा। तो अब मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और व्यू का नाम भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है? तो मैं इसका नाम दे देता हूँ फ़िल्टर्ड, मैं इसको स्मॉल में रखता हूँ, ठीक है? मैं इसका नाम दे देता हूँ फ़िल्टर्ड सेल्स डेटा, ठीक है? फ़िल्टर्ड सेल्स डेटा और अभी भी लिमिट मैंने 1000 ही कर रखा है, ठीक है? मेरे को 1000 रिकॉर्ड ही उनको देना है। आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, पूरा का पूरा डेटा दे दो, कोई दिक्कत नहीं बट अ, आपको टोटल रेवेन्यू उनको नहीं देना है और टोटल प्रॉफिट उनको नहीं देना है। तो अब मैं इसको जब रन करूँगा, एग्ज़ीक्यूट करूँगा, इस बारी मैं रन बटन पे क्लिक करता हूँ, तो एक नया व्यू मेरे को क्रिएट करके देगा फ़िल्टर्ड सेल्स डेटा, ठीक है? यहाँ पे देखो ये ये हमारी एक क्रिएट हो गई है व्यू, तो इस पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे भी देखो डिटेल्स में जब आप जाओगे, तो डिटेल्स में आपको नंबर ऑफ रोज़ 0 ही दिखेगा, ठीक है? बट जब भी आप इस पे क्वेरी करोगे, ठीक है? अब इस व्यू को आप दूसरे टीम को दे सकते हो। तो मैं सेलेक्ट स्टार करके दिखा देता हूँ। तो देखो सारा का सारा डेटा आएगा एक्सेप्ट दोज़ 2 कॉलम्स, ठीक है? देखो वो कॉलम नहीं है, टोटल रेवेन्यू और टोटल क्या थी? टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट, ठीक है? तो टोटल रेवेन्यू और टोटल प्रॉफिट इस
टेबल में नहीं आ रही। तो अब आप इस वाले टेबल को या फिर कह सकते हो इस वाले व्यू को आप दूसरी टीम को दे सकते हो, दूसरे एम्प्लॉयी को दे सकते हो, किसी इंटर्न्स को दे सकते हो, ठीक है? तो इस वजह से अपन व्यूज़ यूज़ करते हैं। तो सिक्योरिटी गाइज़ बहुत बढ़ जाती है व्यू से। परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होती, मैं फिर से कह रहा हूँ, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ नहीं होती है बट सिक्योरिटी के मामले में व्यूज़ बहुत अच्छी है, ठीक है? ये आपकी एक तो सिक्योर करती है और आपकी मेमोरी को भी सेव करती है, ठीक है? स्टोरेज तो ये लेती नहीं है क्योंकि ये वर्चुअली एक्ज़िस्ट करती है, फिज़िकली एक्ज़िस्ट करती नहीं है और इवन ये कॉस्ट भी सेव करती है, ठीक है? तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ सेलेक्ट स्टार करो, आप जॉइन भी कर सकते हो, आप यूनियन भी कर सकते हो, कोई-सा भी चीज़ आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, ठीक है? बट हाँ, एक चीज़ याद रखना, आपको सिर्फ़ सेलेक्ट ही यहाँ पे यूज़ करना है, कुछ और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते हो। व्यू सिर्फ़ सेलेक्ट ही यूज़ करता है, ठीक है? सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करता है। तो यहाँ पे आप जॉइन वगैरह सब कुछ कर सकते हो। ये पहला तरीका मैंने आपको बता दिया सेव व्यू और अच्छा ये चीज़ डिसेबल क्यों है? लेट्स से मैं इसी व्यू में कुछ चीज़ मैं ये करूँगा अ अच्छा सेव व्यू मैंने आपको ये बता दिया। सेव व्यू तो मैंने आपको बताया ही नहीं ना, अब सेव व्यू बताऊँगा। तो सेव व्यू बनाने के लिए मैं आपको क्या करूँगा, ये जो क्रिएट और रिप्लेस वाला जो ऑप्शन है ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये तो जब अपन क्वेरी लिखते हैं ना, उस केस में अपन लिखते हैं, ठीक है? तो अब मैं जीयूआई की हेल्प से करने वाला हूँ, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो बटन इसने प्रोवाइड करा है। तो ये क्वेरी जो हमने लिखा है क्रिएट और रिप्लेस व्यू, ये सेम चीज़ ये काम करती है। इसकी वजह इसकी अगर बैकएंड में आप कोडिंग देखोगे तो ये चीज़ उन्होंने लिख रखा है क्रिएट और रिप्लेस व्यू, ठीक है? तो इस वजह से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और डायरेक्ट मैं अब व्यू को सेव करूँगा यूजिंग जीयूआई मेथड जो बटन इसने प्रोवाइड कर रखा है। तो मैं क्या करूँगा सिलेक्ट स्टार एक्सेप्ट टोटल रेवेन्यू मैं इस बार रेवेन्यू को हटाता हूँ, ठीक है? टोटल प्रॉफिट रहेगा, रेवेन्यू को हटा देता हूँ फ्रॉम 15 के और ये हमारी व्यू है, व्यू अब मैं बनाऊँगा, कैसे बनाऊँगा? पहला तरीका क्या था क्रिएट और रिप्लेस व्यू, व्यू का नाम देते थे आप, लेकिन इस बारी मैं इस तरीके से करूँगा। तो सेव व्यू पे आप क्लिक करो, यहाँ पे आपसे प्रोजेक्ट पूछ रहा है, प्रोजेक्ट दे दो, डेटासेट पूछ रहा है, डेटासेट मैं इसको डेटासेट के अंदर सेव करना चाहता हूँ। आपके अगर कोई और डेटासेट है, आपका डेटासेट का नाम मेंशन कर दो, आप टेबल का नाम मेंशन कर दो। एक्चुअली ये व्यू है बट पूछता है टेबल है, तो टेबल का नाम दे दो फ़िल्टर्ड सेल्स डेटा ही होगा। यहाँ पे भी मैं फ़िल्टर्ड सेल्स डेटा एसडी लिख दिया, ठीक है? FILTERED फ़िल्टर सेल्स डेटा, ठीक? मैं सेव करता हूँ, इस वाले व्यू में क्या होगा सिर्फ़ टोटल रेवेन्यू हटा है और कुछ नहीं हटा है, ठीक है? तो फ़िल्टर एसडी है, मैं इसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है? ये ओपन हो गई डिटेल्स यहाँ से भी आप स्कीमा से भी देख सकते हो, देखो टोटल रेवेन्यू नहीं दिख रही है, टोटल प्रॉफ़िट दिख रही है, टोटल रेवेन्यू नहीं दिख रही और अगर नंबर ऑफ रोज़ देखोगे 0 और कोई मेमोरी यहाँ एलोकेट नहीं हुई है इसको और इस पे मैं क्वेरी करके आपको दिखा देता हूँ, सेलेक्ट स्टार करके दिखा सकता हूँ। सेलेक्ट स्टार ठीक है, मैंने इसको एग्ज़ीक्यूट करा फ़िल्टर एसडी को, तो यहाँ पे आप देखोगे आपको टोटल रेवेन्यू नहीं दिख रहा है, सिर्फ़ टोटल प्रॉफ़िट तक दिखेगा और टोटल रेवेन्यू आपको नहीं दिखने वाला है, ठीक है? तो इस तरीके से भी आप व्यू क्रिएट कर सकते हो, राइट? नाउ अब मैं आपको बताऊँगा लास्ट चीज़, फ़िल्टर एसडी में गया वहाँ पे क्वेरी कहाँ था? क्वेरी वाला पार्ट हट गया है, ओके, नो प्रॉब्लम। मैं वापस से करके आपको दिखा देता हूँ। मेरे को न्यू टैब में खोलना चाहिए था, दिक्कत हो गया गाइस, ठीक है? मैं आपको क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने न्यू टैब खोला, ओके? मैं यहाँ पे सेलेक्ट स्टार कर दिया और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट में लिख दिया अ, सॉरी लेट्स से टोटल टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट हटा देता हूँ, ठीक है? टोटल कॉस्ट मैंने हटा दिया। अब इसका मैं एक व्यूज़ क्रिएट करूँगा, ठीक है? सेव व्यू अ, डेट ठीक है, डेटा सेट वही रहेगा और टेबल का नाम मैंने दे दिया फ़िल्टर्ड सेल्स डेटा एफएसडी और मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है? तो ये हमारी व्यू बन जाएगी एक, ठीक है? अब मैं इसको न्यू टैब में ओपन करता हूँ, ठीक है? ओपन इन न्यू टैब में हमारी ओपन हो गई। हमें इससे लेना-देना नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है? बता दिया है, नंबर ऑफ रोज़ 0 होगी। नाउ अब देखो, यहाँ पे अब ये वाली इनेबल हो गई, पहले ये डिसेबल थी, नाउ ये इनेबल हो गई। क्यों? क्योंकि सेम ही टैब में अगर आप कुछ और एडिट करोगे इसमें, ठीक है? तब ये इनेबल हो जाएगी, सेव व्यू एज़ मतलब जब आप कोडिंग करते हो, लेट्स से आपने एक प्रोग्राम बनाया, आप उसमें कोडिंग करे, आप उसको एग्ज़ीक्यूट किए, ठीक?
रन कर दिए। नाउ सेम ही आप फ़ाइल में कुछ चीज़ एडिट करते हो, अगेन आपसे वो पूछता है ना सेव फ़ाइल एज़, ठीक है? तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इसमें सेम ये जो मेरी टैब है, सेम टैब में मैं एडिट करने जा रहा हूँ। तो इस बार मैं क्या करूँगा, टोटल कॉस्ट को हटा के मैं कुछ और करने वाला हूँ। जैसे मैं कंट्री को ही हटा देता हूँ, ठीक है? तो मैं कंट्री को हटा दूँगा, कंट्री नहीं आने वाली है। अब जब मैं इसको अगर सेव व्यू करूँगा ना, तो ये एफएसडी में क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट पहले अपन हटा रहे थे, तो इस बार टोटल कॉस्ट नहीं, कंट्री हट जाएगी, ठीक है? क्योंकि मैं सेम फ़ाइल में ही सेव कर दिया। लेकिन आप चाहते हो इसका एक नया फ़ाइल क्रिएट करो, ठीक है? या फिर नया व्यू क्रिएट करो, तो उस केस में सेव व्यू एज़ पे क्लिक करो, अगर आपको नया बनाना है तो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फ़िल्टर्ड कंट्री में लिख देता हूँ, ठीक है? नेमिंग कन्वेंशन में आप मत जाओ, नेम कुछ भी दे सकते हो, मैं रैंडमली कुछ भी नाम के लिख रहा हूँ। तो जब मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो फ़िल्टर्ड कंट्री के नाम से एक नया व्यू जनरेट होगा, ठीक है? और इस व्यू पे पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ। इस व्यू में देखो ये नहीं होगा, कंट्री नहीं होगा, देखो कंट्री नहीं है, रीज़न के बाद कंट्री नहीं है। डिटेल में जब आओ जाओगे तो नंबर ऑफ रोज़ आपको 0 दिखेगा, एंक्वायरी करके भी आप देख सकते हो, ठीक है? व्यू में प्रीव्यू वाली टैब नहीं आती, ठीक है? टेबल में प्रीव्यू होती है, स्कीमा, डिटेल्स, लीनिएज प्रीव्यू होती है टेबल्स में। कोई भी टेबल अगर आप ओपन करोगे, जैसे ये वाली टेबल मैंने ओपन करा, तो प्रीव्यू में आप यहाँ पे भी देख सकते हो, पर व्यू में नहीं होती है। तो व्यू के लिए आपको क्वेरी करनी पड़ेगी, ठीक है? तो क्वेरी करने के लिए क्वेरी में जाओ, न्यू टैब में जाओ या फिर स्प्लिट भी आप कर सकते हो, ठीक? यहाँ से सेलेक्ट स्टार कर लो और आप अपने डेटा को देख सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ आपने सीखा। क्या-क्या आपने सीखा? सेव व्यू कैसे कर सकते हो, सेव व्यू एज़ भी कैसे कर सकते हो, यहाँ पे तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पे आप करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है? ओके, तो ये सब कुछ आपने जाना। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही था। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे बहुत सारी प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगी। लर्न बेटर टू बी बेटर।